Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Portal Krishna. I am Krishnanand Singh from धौरी मुंगेर बिहार। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का अध्याय 1 का रियल नंबर डेट इज वास्तविक संख्या से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषा को लेकर उपस्थित हूँ। I hope that you will be like, subscribe and share and get benefit to it। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए विषय वस्तु पर फोकस होते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखेंगे और इन परिभाषा की मदद से पुनः हम लोग वास्तविक संख्या की परिभाषा प्रस्तुत करेंगे। वह संख्या जो P/Q के रूप का हो परिमेय संख्या तथा जो P/Q के रूप का नहीं हो वो परिमेय संख्या होती है। इसमें P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है, अर्थात Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल माइनस और प्लस दोनों में होगा। 1/2 माइनस 3/4 √2 √3 √7/2, जिसमें 1/2 और माइनस 3/4 यह परिमेय संख्या होगी और उसके बाद जो वर्गमूल के अंदर है संख्याएं अर्थात रूट में है वह अपरिमेय संख्या होगी। अब वास्तविक संख्या की परिभाषा इस प्रकार होगी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कही जाती है और इसका जो एग्जाम्पल है उदाहरण वह है 1/2 माइनस 3/4 √2 √3 √7/2 ही होगा। अब इसके बाद का अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम के रूप में भी जाना जाता है, जिसका एक सांकेतिक फॉर्म इस प्रकार होगा A बराबर BQ प्लस R। A इक्वल टू BQ प्लस R, जिसमें R का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन B होना चाहिए, जहां A और B धनात्मक पूर्णांक होगा और Q और R अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होगी। इस यूक्लिडियन विभाजन के प्रयोग से सामान्यतः हम लोग 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मोसो ज्ञात करेंगे और यह मोसो ज्ञात करने में ही यह ज़्यादा महत्वपूर्ण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और इस यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को यदि भाषा के रूप में कही जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल होगा। और इस विधि में यदि HCF निकालना हो तो यदि शेषफल 0 आ जाए तो उसका भाजक महत्तम समवर्तक कहलाता है, यानी कि उस लाइन की। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर। यदि P/2 गुना 5 के रूप का हो तो वह शांत परिमेय संख्या होती है, अदरवाइज वो शांत परिमेय संख्या होती है। इसमें एग्जाम्पल में 4/5 लेते हैं। यदि इसका भाग विधि से दशमलव प्रसार निकालते हैं तो यह क्या होगा 0.8, जो कि अंततः यह समाप्त हो जाती है, कट जाती है, शांत कहलाएगी। और इसमें 1/3 जो होगा, इसमें यदि 1 में 3 से भाग दिया जाए तो 0.3333 आते जाता है, या कभी भी वैसी स्थिति नहीं आएगी जो कि कटेगी, जिसको अशांत कहेंगे। अब उपर्युक्त सूत्र में P/2 गुना 5
पर पावर m, तो यदि 4/5 को हम हर में जो 5 है उसको 2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे सामान्य रूप से देख करके भी या सूत्र की सहायता से भी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि परिमेय संख्या शांत है या वो शांत है। और सिमिलरली 1/3 3 को हम 2 पर पावर 0, 5 पर पावर 0 एंड 3 पर पावर 1 लिख सकेंगे, जो कि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। अतः इसको कहेंगे वो शांत परिमेय संख्या। अब आगे है अभाज्य या रूढ़ संख्याएं। छोटा छोटा डिफिनेशन है, इसको हम लोग अपनी स्मरण में रखेंगे। तो वह संख्या जो एक और स्वयं अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाज्य न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। और इसी का यदि विपरीत कहें तो वह यौगिक संख्या की परिभाषा प्राप्त होगी कि वह संख्या जो एक और स्वयं अपने को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से विभाज्य हो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 हो गए। और यहीं पे यौगिक संख्या का उदाहरण 6, 8, 9, 15। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें 1 से भी भाग लगेगा 6 में, 6 से भी लगेगा और अन्य दूसरी संख्या 2 से भी भाग लगेगा। अतः इन संख्या को यौगिक संख्या कहेंगे। फिर है अगला अभाज्य सह अभाज्य संख्या। तो वैसी दो संख्याएं जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। फॉर द एग्जाम्पल 16, 9, इसका यदि HCF हम लोग निकालते हैं तो 1 आता है, इसलिए 16 और 9 सह अभाज्य संख्या होती है। अब अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि 1 लाइन में है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक ना तो यौगिक संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अगला है महत्तम समावर्तक, जिसे मोसो शॉर्टकट में कहेंगे, और यदि अंग्रेजी में इसको शॉर्टकट में कहा जाए तो HCF, डेट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो संख्याओं का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटा घात होता है। अब अगला है लोशो, लघुत्तम समापवर्तीय, जिसे अंग्रेजी में LCM कहेंगे, डेट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। संख्याओं का सम्मिलन यूनियन सभी अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़ा घात होता है। और दो संख्याओं, इसके साथ साथ मोसो और लोसो में एक संबंध है, एक सूत्र की स्थापना की गई है। इस सूत्र की सहायता से यदि 3 राशियां ज्ञात हो तो निश्चित रूप से एक चौथी राशि ज्ञात की जा सकती है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक। तो मैं आशा करता हूँ कि जो उपर्युक्त जितने भी परिभाषा और सूत्र को मैंने कम समय में और सारांश में डील किया है, तो उसे NCERT की जो बुक की वह अध्याय 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आगामी आने वाले एग्ज़ाम 2021 के छात्रों के लिए यह एक बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। तो आप लोगों ने महत्वपूर्ण समय निकालकर इस वीडियो को देखा और मैं आशा करता हूँ कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभान्वित हों और
आगामी परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला करके सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और इसका जो अगला वीडियो पुनः मैं दूंगा तो उसमें अध्याय 1.1 से 1.4 तक कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे।